मायके के सारे सदस्य एक साथ बोल उठे। रेखा, तुम्हें अपने पति के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। उसकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। कल की ही तो बात है, रेखा के पति मनोज ने उसे घर से निकाला था। कारण थी कोई नर्स। उसके कारण वो रोज़ मार पीट करता था। रेखा बेचारी जुल्म से कर भी घर को बचाने में लगी थी और पति उसे निकालने में। एक दिन मनोज ने उसे इतना मारा कि शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। बाद मरी सी रिक्शा पर बैठकर घर पहुंची। मायके वाले उसकी हालत देखकर रो रहे थे। वह रोज़ अपने आप को कोसती और रोती रहती। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा। मैं अपना जीवन अच्छी तरह काटूंगी। उसने 12वीं की थी, डीएड किया और स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका बन गई। मायके वालों ने एक कमरा दे दिया था कि उसका आत्मविश्वास कायम रहे। उसका मज़े से जीवन कट रहा था। कुछ सालों बाद घर के बाहर एक आदमी अधमरा सा पाड़ा करा रहा था। जब पहचाना तो वह उसका पति था। भाई उठाकर अंदर ले आया, उसके घावों को पोंछा, तीमारदारी की और दवाई दी, तब जाकर बोलने के काबिल हुआ। उसने बताया तो समझ में आया कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह उस नर्स के साथ मज़े में रहने लगा था। नर्स कमाती और ये मज़े करता था। बाद में इसकी हरकतों से तंग होकर नर्स ने इसे निकालने को कहा, पर वो नहीं माना और रेखा के समान मारपीट करने लगा। एक दिन नर्स ने अपने भाइयों से मिलकर उसे पीटा और घर से निकाल दिया। अब कोई ठौर न था कहाँ जाए, तो रेखा की याद आई। उसके घर आ गया, पर दरवाज़ा खटखटाता उससे पहले ही वो गिर गया। अब रेखा से रोज़ माफ़ी मांगता कि अब मैं सुधर गया हूँ, माफ़ कर दो, मुझे फिर रख लो। घर वालों ने माफ़ कर दिया, तुम भी कर दो। पर वो कभी नहीं मानी। भविष्य में भी उसने माफ़ नहीं। हमेशा के लिए उसने अपना जीवन अकेले ही काटा। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो लाइक कमेंट करें।